अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। नाइन्थ क्लास का सिलेबस हमने चैप्टर नंबर 4 कर लिए थे। 5वां चैप्टर स्टार्ट करना था तो गड़बड़ हो गई थी। अब दोबारा स्टार्ट करने लगे हैं 5.1 से। तो एक्सरसाइज है 5.1। तो पहला क्वेश्चन है आपका बच्चों, इधर देखें। सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन ए रियल लाइन। कहता है बच्चों सॉल्व करें और जो सॉल्यूशन आएगा उसको आपने क्या करना है, रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना। इतना सा काम है, मुश्किल काम है, कोई मुश्किल। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन है 12x + 30 = -6। तो ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है। लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ी थी, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल की जो डिग्री होती है हाईएस्ट वो क्या हो, 1 हो। जिसमें जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वेरिएबल का मैक्सिमम 1 हो, उसको क्या कहते हैं, लीनियर। 2 हो तो क्वाड्रेटिक। तो ये आपने चीजें पढ़ी हुई हैं। अगर 3 हो तो क्यूबिक इक्वेशन होती है। तो ये लीनियर इक्वेशन उसने दी हुई है, तो इनको हमने क्या करना है, सॉल्व। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। 12x + 30 है, उधर जाके क्या होगा, -30। -30 और -6 -36 आ गया। अब मुन्ना 12 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। डिवाइड करेंगे 12 1 12, 12 3 36। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब मैंने सॉल्व किया है क्वेश्चन को, तो x की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, क्या आ गई, -3। क्या आ गई। अब ये जो -3 मेरी वैल्यू आई है, मैं चेक करूंगा इसको कि आया ये मेरा सॉल्यूशन है या नहीं। अगर तो ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब ये दोनों साइडें इक्वल आ गई x की वैल्यू पुट करके, तो मैं कहूंगा मेरी वैल्यू ठीक है, यही सॉल्यूशन है। फिर मैं इसको क्या करूंगा, रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर दूंगा। अब मैं इसको पहले चेक करूंगा। ये मेरी इक्वेशन थी जो उसने लीनियर इक्वेशन दी हुई थी। x की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली थी बेटे। अब ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगा, और अगर दोनों साइडें इक्वल आ गई तो मैं कहूंगा कि मेरा सॉल्यूशन ठीक है, जो वैल्यू फाइंड की है वो ठीक है। फिर उसको क्या करूंगा, नंबर लाइन पे या रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर दूंगा। x -3। अब जहां x है वहां मैं क्या करूंगा, -3 को पुट करूंगा। तो ये क्या आ गया, -36 + 30। तो ये क्या आ गया, -36 + 30 -6। इधर क्या है, -6। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू मैंने फाइंड की है वो क्या है, दुरुस्त है। वो क्या है, दुरुस्त है। दोनों साइडें अगर इक्वल ना आती तो मैं कहता कि जो मेरी वैल्यू है, जो मैंने फाइंड की है, जो मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन, वो गलत किया है, मेरा सॉल्यूशन है वो नहीं है। लेकिन साइडें इक्वल आ गई, मतलब मेरा सॉल्यूशन ठीक है। अब x -3 को मैंने क्या करना है, सिंपल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दूंगा। नंबर लाइन आपको बनाना आती है। आपने ये लाइन ऐसे ड्रा नहीं करनी, आपने स्केल की मदद से ड्रा करनी है, सीधी लाइन। मैं जस्ट आपको क्या समझा रहा हूं, तो मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो जाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी। तो ये 0 दरमियान में आपको पता होता है बेटे, ये आपने जो डिस्टेंस लेना है पॉइंट्स के दरमियान, या आपने स्केल की मदद से 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जितना भी लेना है इक्वल लेना है स्केल की मदद से। पहले आपने लाइन ड्रा करनी है स्केल से, फिर स्केल रख के 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख के आपने ये पॉइंट्स लगा लेने हैं। अब मेरा क्या है जिसको मैंने ड्रा करना है, -3। मेरा सोल्यूशन क्या है, -3। तो ये -3 है, इसको मैं यूं कर दूंगा। तो ये मेरा क्या है, सोल्यूशन। यहां पहले आपने लिख लेना है एज x = -3 satisfied equation so that x = -3 is solution of given equation।
क्योंकि ये जो x माइनस 3 है ये मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, दोनों साइडें क्या है, इक्वल है, लिहाजा ये जो x माइनस 3 है ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या है, सोल्यूशन क्या है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब करते हैं पार्ट नंबर 2। ये आपका पार्ट नंबर 2 है। इसमें देखें ये क्या है मुन्ना, ये क्या है +6, उधर जाके क्या होगा -6। तो मैं लिखूंगा x/3 इक्वल टू -12 -6। x/3 इक्वल टू -12 -6 क्या आ गया -18। अब 3 से डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। अब 18 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 54। ये मेरी वैल्यू आई, तो हमारी वैल्यू आई x इक्वल टू -54। अब ये जो -54 आया है इसको मैं चेक करूंगा कि आया ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर तो करता है तो ये हमारा क्या है सॉल्यूशन है, अगर नहीं करता तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। चेक। तो बेटे x की जगह मैं क्या करूंगा, जो मेरी वैल्यू आई है इसको मैं पुट करूंगा, पुट x इक्वल टू -54। जहां x है वहां -54। डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा -18। क्या आ जाएगा अब -18 + 6 क्या आंसर बनता है ध्यान से देखें, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है कि जो मैंने वैल्यू फाइंड की है वो दुरुस्त है, वो हमारा क्या है सॉल्यूशन है। ये हमने चेक कर लिया है कि ये वैल्यू हमारा सॉल्यूशन है, इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है इसने। अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा एज x इक्वल टू -54 सेटिस्फाई इक्वेशन लिख लें या लिख लें गिवन इक्वेशन, जो उसने गिवन है, ठीक है ना, जो गिवन है गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, सो दैट x इक्वल टू -54 इज आवर सॉल्यूशन। अब इसको करूंगा नंबर लाइन पे ड्रा, 0 दरमियान में। अगर तो मैं इधर को चलूंगा तो 1 2 3 अगर मैं स्केल लूंगा तो 54 जो है वो काफी दूर जाके आएगा, बल्कि इतने से हिस्से में तो आएगा ही नहीं। एक व्हाइट बोर्ड और लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको करीब लाने के लिए हम स्केल चेंज कर लेंगे। अगर मैं 5 का स्केल लूं, यानी कि ये जो डिस्टेंस है 0 5 10 15, तो फिर भी काफी दूर बनेगा, फिर भी काफी दूर बनेगा। तो 9 का ले लेते हैं स्केल। तो यहां से देखें 9 18। तो बेटे ये मैंने स्केल ड्रा किया, इधर को मेरी पॉजिटिव वैल्यू, तो 9 का मैंने वक्फा रखा, इधर को मेरी नेगेटिव वैल्यूज आ गई। तो -9 -18 -27 -36 -45, तो 9 का टेबल। तो ये -54 जो है ये मेरा क्या है सॉल्यूशन सेट है। इसको मैंने क्या किया नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो इतने सा काम था। तो आप 10 का वक्फा ले सकते हैं, 15 का, जो आपको इजी लगे। उसके लिए दरमियान में कहीं ये आ जाएगा, मसलन 10 का लेते हैं तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, तो ये जरा एग्जैक्ट वैल्यू बन जाती है। इसलिए मैंने वो टेबल लिया जिसमें ये आ जाए, ठीक है ना, तो आगे रिप्रेजेंट करना और ईजी हो जाए। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो ये उसने फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई है, क्या दी हुई है फ्रैक्शन फॉर्म। तो आपको पता है जब फ्रैक्शन फॉर्म हो, बीच में प्लस हो या माइनस हो, तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ देखें, यहाँ क्या है दरमियान में माइनस का साइन, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया, 4 एलसीएम लेना आपको आता है, फिर भी जिन बच्चों को नहीं आता वो यहाँ देखें, नीचे 2 नंबर है 2 और 4, तो 2 के टेबल में 1 2 आ गया, फिर 2 के टेबल में ये 1 ही रहेगा, 2 1 2, तो ये जो 2 नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 4, तो 4 क्या आ गया एलसीएम। अब मैं आपको बताता हूं कि एलसीएम सॉल्व कैसे करना है। जो एलसीएम होता है ना, नीचे वाले नंबर से उसको डिवाइड करते हैं। ये आपने 2 क्लास में पढ़ा था, आज दोबारा पढ़े। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, मेरे पास आंसर क्या आया 2। अब ये जो आंसर आया ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x, माइनस की जगह माइनस। अब ये 4 जो है इसको आप इस 4 से डिवाइड करेंगे, नीचे वाले नंबर से क्या करते हैं डिवाइड, तो क्या आंसर आ गया 1। अब इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको ये जरूर पता होगा कि 1 से मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर को तो उसे फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये चीज आ गई ऊपर 2x माइनस 3x। अब 3x में से 2x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब एक नंबर प्लस हो एक माइनस हो तो बड़े नंबर में से छोटा माइनस करते हैं और साइन आंसर के साथ बड़े नंबर वाला लगाते हैं। तो 3 में से 2 माइनस किया 1x, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, खाली x बच गया। x के साथ साइन लगाएंगे, बड़े नंबर वाला कौन सा, बड़े नंबर वाला साइन कौन सा है माइनस, तो ये आ गया माइनस x, नीचे आ गया 4, 1/12 आ गया। अब 4 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, इधर लाइन के नीचे है उधर लाइन के ऊपर आएगा। 4 1 4 4 3 12, तो माइनस एक्स इक्वल टू 1/3। हमें वैल्यू चाहिए x की, माइनस एक्स की नहीं चाहिए। तो माइनस एक्स को क्या करेंगे पॉजिटिव x में चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि दोनों तरफ मैं क्या करूंगा -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा, तो ये क्या आ गया प्लस x हो गया, तो यहां -1 से मल्टीप्लाई हो गया -1/3 हो गया। ठीक हो गया जी। ये वैल्यू आ गई मेरी x की, किसकी वैल्यू आ गई x की। अब ये वैल्यू मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि आया ये मेरी वैल्यू जो है ये सही है या गलत है। तो चेक करते हैं, ये इक्वेशन है मेरी, पुट x इक्वल टू -1/3, ये पुट करेंगे वैल्यू, जहां जहां x है वहां क्या लिखेंगे -1/, ठीक हो गया जी। वैल्यू मैंने पुट कर दी, वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो ये -1/3 है। अब 3 जो है इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको समझ आ गई तो। लिखा हुआ ये है, इस लाइन का क्या मतलब है डिवाइड, -1/3 डिवाइड बाई 2, तो -1/3 इसकी जगह मल्टीप्लाई आएगा, तो ये 2 का मतलब है 2 और 1, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो गया क्या आ जाएगा 1/1 1 3 2 6, यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख लूंगा -1/6। अब इसकी बात करते हैं, 3 से कट गया, ऊपर आ गया -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 1/4। इसकी समझ आ गई है, अच्छा जी। ये वीडियो आप दोबारा देखेंगे, अगर नहीं समझ आई तो आप इसको 1-2 दफा देख लेना, आ जाएगी, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब 6 और 4 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 6 और 4 का एलसीएम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4 2 3 6, फिर 2 से करेंगे 1 और 3, फिर 3 से करेंगे ये 1 और ये भी 1। अब 3 2 6 6 2 12, क्या बन गया एलसीएम 12 बन गया। अब इस 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटे, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 का टेबल पढ़ेंगे 12 तक, तो 6 1 6 6 2
12। तो 2 आंसर आएगा, क्या आएगा? तो उस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -2। क्या आ जाएगा? -2। अब इस 12 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3। 4 3 आर 12। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। क्या आंसर आएगा? 3 आंसर आएगा। उस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। तो ये जो है इसको वैसे ही लिख देंगे। अब यहां देखें, 3 में से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा? 1। तो ये क्या बन गया? 1/12। क्या बन गया? दूसरी साइड पे क्या है? यहां से साबित ये हुआ कि ये जो हमने वैल्यू फाइंड की है -1/3, ये हमारी क्या है? हमारा सोल्यूशन है, क्योंकि इसने हमारी इक्वेशन को क्या किया है? सेटिस्फाई किया है। दोनों साइड्स क्या आ गई हैं? इक्वल। तो मैं लिखूंगा एस x इक्वल टू -1/3 satisfy the equation so that x equal to -1/3 is our solution। अब इसको क्या करेंगे? ड्रा करेंगे। ये ड्रा होने लगी है जी। 0 +1 +2 -1 -2। ये हमने रियल लाइन ड्रा कर ली। क्या ड्रा कर ली? नंबर है -1/3। तो ये आपने चैप्टर नंबर 1 में नंबर लाइन पे नंबर को ड्रा करने का ये हुनर सीखा था। ये हुनर आपको आता है। तो जब साथ कोई भी नंबर ना हो, ठीक है, साथ कोई भी नंबर ना हो, हाली ये फ्रैक्शन फॉर्म हो, माइनस की हो तो 0 से लेके -1 तक, प्लस हो तो 0 से लेके +1 तक, कितने हमने पार्ट्स करने होते हैं? जितना ये नीचे नंबर है। तो 0 से लेके -1 तक मैंने कितने पार्ट्स करने हैं? 3। 1 2। तो ये 3 आ गया एक जैसा वक्फा रख के। 1/3 तो ये 0 है, तो ये 1 है, तो ये 1/3 है। तो ये आपका क्या आ गया? सोल्यूशन सेट। क्या आ गया? ये आपका जो है, ये आपका क्या है? -1/3। बात समझ आ गई? तो ये था आपका पार्ट नंबर 3। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो बेटे ये आपका पार्ट नंबर 4 है। इसको सॉल्व करते हैं। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को। 7 2 आर 14 x 7 4 आर 28। ठीक हो गया? 14x और 12x कितना हो गया? 26x। ये 28 वैसे मैंने लिख लिया, और x वाली जो ये जो दो वैल्यूज है इनको मैंने क्या किया? ऐड कर दिया। x वाली इकट्ठी कर ली। अब 28 जो है इधर क्या हो रहा है? इधर आ क्या होगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 28 में से 2 निकालेंगे, 26 आ गया। बड़ा नंबर माइनस क्या? तो -26। 26 इधर क्या हो रहा है? इधर आ क्या होगा? डिवाइड हो गया, क्या आ गया? 1। x की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। क्या आ गई? -1। अब मैं ये करूंगा चेक। क्या करूंगा? चेक कि क्या ये वैल्यू ठीक है या गलत है। तो चेक करते हैं। पुट x इक्वल टू -1। पुट x इक्वल टू, तो जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे? -1। तो मैंने सिंपल क्या काम किया है? जहां x नजर आ रहा है वहां -1 लिख लिया, बाकी सारा कुछ वैसे ही लिख दिया है। अब 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? -2 प्लस माइनस माइनस 12 1 12। तो क्या आ गया? फोर में से 2 निकालेंगे, 2 आएगा साइन बड़े नंबर वाला, यानी कि +2। तो +2 लिखने की जरूरत नहीं, खाली 2 मतलब वो प्लस ही है। अंडरस्टूड वाली बात होती है। 7 2 आर 14
-12। 14 में से 12 निकालेंगे तो क्या आएगा? 2। क्या आएगा? इसका मतलब है जो वैल्यू मैंने फाइंड की है वही हमारा सोल्यूशन सेट है। उसने इक्वेशन को क्या किया? सेटिस्फाई की। रियल लाइन ड्रा करते हैं। तो पहले लिखेंगे एस x इक्वल टू -1 सेटिस्फाई द इक्वेशन so that x equal to -1 is our solution। तो ये आपको -1 नजर आ रहा है, तो ये आपका क्या है? सोल्यूशन सेट है। क्या है? तो रियल लाइन पे हमने ड्रा कर दिया। रियल लाइन पे हमने उम्मीद है आपको इस पार्ट की अच्छी समझ आई होगी। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 तरफ। तो बेटा ये आपका पार्ट नंबर 5 है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में ये दिए हुए हैं नंबर्स। तो आपको पता है फ्रैक्शन फॉर्म हो तो क्या करते हैं? दरमियान में प्लस माइनस हो एलसीएम लेते हैं। तो ये दो नंबर है, इनका एलसीएम लेना है 3 और 4 का। तो आपको पता है कि अगर एक प्राइम नंबर हो, ठीक है, तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आते। तो ये प्राइम नंबर है, तो जब एक प्राइम हो तो फिर दूसरे से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो आपका एलसीएम बन जाता है। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आपका क्या बन गया? एलसीएम। अब इस 12 को सॉल्व करना है। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 4। 3 4 12। वो जो 4 आंसर आया है इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम ऐसे सॉल्व करते हैं ना, नीचे जो एलसीएम होता है नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस 12 को इस 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12। 3 आंसर आया, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ब्रैकेट को इसको 4 2 8 x, इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा। -3 3 9x, ये वैसे ही आ गया। अब x वाली दो टर्म है, एक ये वाली और एक ये वाली। x वाली को इकट्ठा कर लूंगा, तो 9 में से 8 को निकालूंगा तो पीछे रह गया x। तो बड़ा नंबर माइनस का माइनस ना ही ना, माइनस वाला नंबर पड़ा है तो -x आ जाएगा। -4 ये वाला। क्या किया मैंने कि x वाली जो है उनको इकट्ठा कर लिया, -4 मैंने वैसे लिख दिया। अब ये जो 12 है इधर क्या हो रहा है? डिवाइड उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 6 1 6 6 2 12। तो ये आ गया जी -x -4 इक्वल टू 10। 5 2 10। -4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? +4। तो -x उधर जाके ये क्या हो जाएगा? ये 10 और 4 14। तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो बेटा ये जो वैल्यू आई है मेरे पास -14, इसको मैं क्या करूंगा? चेक करूंगा कि आया ये वैल्यू ठीक है या गलत है। x की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा -14, जहां x है वहां लिख दूंगा -14। जगह कम थी तो मैंने नहीं लिखा पुट x इक्वल टू -14, मैंने डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर दिया। आप लिख लीजिएगा यहां पुट, चले मैं लिख देता हूं पुट x इक्वल टू -14। अब ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा? -28। -1 वैसे ही आ गया, नीचे 3। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा? -42 नीचे 4। ठीक हो गया। -28 और -1 कितना हो गया? -29 नीचे 3, माइनस माइनस प्लस। इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? डिवाइड नहीं होगा, 2 से होगा। ऊपर आ जाएगा 21, नीचे आ जाएगा 2। माइनस माइनस प्लस 21 ओवर 2।
अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 2 6, क्या आएगा, इस 6 को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आएगा 2, उस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा -59, इस 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 3, 2 3 6, 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 63, क्या आ जाएगा 63 में से 58 माइनस करो तो क्या आ जाएगा 5, नीचे 6, इधर क्या है 5 और 6, तो दोनों साइडें क्या आ गई बराबर। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने जो वैल्यू फाइंड की थी -14, क्या वैल्यू फाइंड की थी, वो हमारा क्या है सोल्यूशन, एज x equal to -14 satisfy our equation, as x equal to -14 satisfy given equation, so that -14 is our solution। -14 हमारा क्या है, सोल्यूशन है। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये देखें 0 +7 +14 21 -7 -14 -21, तो आंसर आपका -14 क्या है। तो मैंने ये जो वक्फा रखा 7 का रख दिया ताकि 7 के टेबल में आ जाए, तो ये -14 है, तो ये आपका क्या आ गया सोल्यूशन। ठीक है, ये आप नंबर लाइन पे हमने क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये था आपका पार्ट नंबर 5, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो एक्स वाली एक साइड पे इकट्ठी कर लेते हैं, ये मैं इधर लेके आ गया हूं, इधर -c, इधर आके प्लस हो गई है। अब इन दोनों का एलसीएम लूंगा, नीचे 2 नंबर है 10 और 5, तो ये देखें 5 और 10, तो 2 से डिवाइड करूंगा, ये तो डिवाइड नहीं होगा वैसे रहेगा, ये 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे 1 और 1, तो 5 2 10, एलसीएम आ गया 10, तो ये मैंने लिख दिया। अब इस 10 को इस 10 से नीचे वाले नंबर से डिवाइड करूंगा तो आंसर है 1 आ जाएगा, उस 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 5 2 10, उस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 20x। ठीक हो गया जी। अब 20 में से 5 निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, बड़ा नंबर प्लस क्या, तो +15, नीचे 10। ठीक है जी। अब 10 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 10 9 90। अब 15 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड 6 से, किससे, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 6। अब मैं इसको क्या करूंगा, चेक करूंगा, क्या करूंगा चेक करूंगा, जहां x है वहां 6 पुट कर डालो, तो -5 6 10 इक्वल टू 9 -10 6 5, वैल्यूज पुट कर दी मैंने, 5 2 10 2 3 6, तो क्या बन गया -3, इधर क्या बन गया, ये देखो 5 1 5 5 2 10, ये जो 2 है ये 6 को काटेगा तो क्या आ जाएगा 2 3 6, यहां देखें 5 2 10, 2 इसे मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 12, तो 12 में से 9 निकालेंगे 3, तो बड़ा नंबर माइनस क्या, तो -3, तो हमारी इक्वेशन को इसने क्या कर दिया सेटिस्फाई कर दिया। तो मैं लिखूंगा एज x equal to 6 satisfy the given equation so that x equal to 6 is our solution। तो सोल्यूशन सेट है मेरा 6, तो 6 जो है ये है, तो
तो 6 को मैंने क्या कर दिया, जो मेरा सोल्यूशन आया उसको मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। तो उम्मीद है आपको बड़ी अच्छी समझ आई होगी। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और एक अच्छा सा लाइक किया करें। अल्लाह हाफिज।